आज अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में जो एंट्रीज समझाना बहुत रह चुकी है, उसको समझाने के लिए मैं फिर से वही अपना तरीका पुराना छोटा सा एक प्रॉब्लम लेता हूँ, बनाता हूँ और वो एंट्री भी समझाना हो जाता है और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाती है। ये अपना एक उद्देश्य है। तो जैसा फिर से अपन एक प्रॉब्लम तैयार करवा लेंगे। ए सोल्ड गुड्स टू बी, ठीक है, रुपीज सपोज 10,000, ठीक है, ऑन क्रेडिट, ठीक है, फॉर द सेम अमाउंट। लिखता नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, फिर मैं अपलोड कर दूंगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। फॉर द सेम अमाउंट ए ड्रू अ बिल ऑन बी, ठीक है, बट ऑन ड्यू डेट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, ठीक है, बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। बाय दैट 50% अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है ना, फ्रॉम हिज स्टेट, उसके स्टेट में से 50% अमाउंट मिला। ऐसे अपने को मतलब एक प्रॉब्लम लेके सॉल्व करना है और जर्नल एंट्री भी लर्न करना है और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। अब ए सोल्ड गुड्स टू बी एंड आई वांट टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए, ठीक है। तो यहां पे शॉर्ट में लिख डालता हूं ए जर्नल, ठीक है। यह आपका रूलिंग है, रूलिंग ऑफ जर्नल का। आई बात समझ है, ठीक है। ठीक है, ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए इज अ सेलर, मीन्स ए इज अ ड्रावर, DRAWER, ड्रावर। ए सोल्ड गुड्स टू बी, what will be the journal entry in the books of A or drawer, ठीक है ना, मीन्स B account debited to sales account, ठीक है, सेल्स अकाउंट रुपीज 10,000, ठीक है, 10,000। यू कैन राइट डाउन हियर द नरेशन आल्सो, मैं नहीं लिखता हूं अभी। बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए ड्रू अ बिल ऑन बी विच इज एक्सेप्टेड बाय बी एंड रिटर्न टू A, and you are known person about if you means बोलने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना ही था कि अगर आपने इसके पीछे जो मैंने अपलोड किए थे लेक्चर, वो आपने देखे होंगे तो फिर आप समझ जाओगे। A is a drawer, he called that bill receivable, ठीक है, and B called that bills payable, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। सो ए गेट दिस बिल विच इज एक्सेप्टेड बाय बी, मीन्स इट इज एसेट ऑफ ए, ड्रावर की है एसेट हो गए। इसी वजह से बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट। आई बात समझे, बी रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट मीन्स एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, या तो बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय बी, सच एन टाइप ऑफ नरेशन। अमाउंट इज 10,000 अगेन, 10,000, ठीक है, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ऑन ड्यू डेट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, B declare insolvent. So question raised in your mind, what is the meaning of insolvent? Insolvent it is a position, एक पोजीशन हो गए, एक परिस्थिति तैयार हो गई। कैसी सिचुएशन है यह कि एसेट
is not capable or able to discharge the liability. Means liability, total liability, external total liability, it is more than the available asset. So in that case B can declare insolvent by the court. ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देगा द पर्सन इज इंसॉल्वेंट बिकॉज द टोटल एसेट ऑफ दैट बी इज नॉट कैपेबल और एबल टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी. ठीक है, सो इफ सच एन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन एग्जांपल बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, बी इज इंसॉल्वेंट, सो यू हैव टू पास जर्नल एंट्री अबाउट द डिसऑनर ऑफ दैट बिल. मींस इन दिस सिचुएशन द बिल इज नॉट ऑनर्ड बाय बी. बी ने वो बिल ऑनर नहीं किया, ऐसा आपने इसका मीनिंग निकाल लेना. सो आई वांट टू पास जर्नल एंट्री अबाउट द डिसऑनर ऑफ द बिल. एक्चुअली बिल इट इज डिसऑनर नॉट गिवन इन एग्जांपल. On what basis I pass? Because the B is declared insolvent, it means that he dishonored the bill. So means you have to, means A wants to recover that amount from B. So B account debited. B account debited to bill receivable account. मतलब ऐसा हो गया अभी इस बिल को कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि वट एवर बिल ड्रॉन बाय ए फॉर 3 months elapsed out on due date, B is declared insolvent, so it is a dishonor of the bill. The amount is 10,000 here again. 10,000. ठीक है. अब क्या हुआ, 50% अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. 50% amount received from his estate. A want means amount that is 10,000 from B's estate. ठीक है, B के estate में से आपको 50% अमाउंट मिलेगा. आई बस है, बाकी उसकी स्टेट से और लाइबिलिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है. इसी वजह से वट एवर अमाउंट रिसीव्ड, सो आई वांट टू से कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट. ठीक है, एंड अदर कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, सो आई वांट टू ट्रीट दैट इज बैड डेट्स अकाउंट. बैड डेट्स अकाउंट. ठीक है, टू मीन्स वी रिसीव्ड द कैश, मीन्स आई रिसीव्ड द कैश फ्रॉम बीज एस्टेट. ठीक है, एंड अदर बैलेंस अमाउंट ट्रीटेड एज बैड डेट्स बिकॉज इट इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द एस्टेट ऑफ बी ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, सो टू बी अकाउंट. ठीक है, सो वी हैव टू made explanation in the form of narration being 50% amount. ठीक है ना, being 50% amount received from his estate. ठीक है, means 50% of 10,000 means 5,000 cash received. ठीक है, and balance treated as an bad debts, वो अपना लॉस है, लॉस ऑफ दैट ड्रावर, and B account it is credited by 10,000. ठीक है, so same entry we have to pass in the books of means B also. B is here ड्रावी. ठीक है, ट्रांजैक्शन वही रहेंगे. वह बैड डेट्स के मतलब इसके लिए कैसा सॉल्व किया जाएगा वह समझाने के लिए मैंने ये छोटा प्रॉब्लम यानी तैयार किया था. आई बात समझे. So again A sold goods to B and I want to pass journal entry in the books of B. Here B is drawee, that is very important. So it means that when I think on behalf of B, so B purchased the goods from A. So purchase account debited, purchase account debited to A account. आई बात समझे. ठीक है, बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी. व्हेन आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ बी 10,000. ठीक है, नरेशन लिखना रहा आपको. बीइंग, ठीक है, गुड्स परचेज. ठीक है, for the same amount A drew a bill which is accepted by B and returned to A. So B is a drawee. He called that bill bills payable. ठीक है, he accepted the bill in favor of A. So in this transaction A is the receiver. So A account debited. A account debited to
very easy. Bills payable account. Bills payable account. Narration means being bills, ठीक है ना, bills accepted, being bill accepted 10,000. And on due date, what happened? We declared this means insolvent, means I already made explanation. Insolvent means dishonor of acceptance of bill. I was say which the bill is, it is accepted by B, and due to insolvency that bill is dishonored by B, and you are thinking now for the B. इसका मतलब साफ हो गया कि ड्यू डेट को हमने बिल्स पेबल के अमाउंट पेड नहीं किया है, ठीक है, अभी नहीं किया और फ्यूचर में करेंगे उसको, ठीक है। इसी वजह से बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट, because it is payable to A. That's why you have to say bills payable account debited to A account. Being bill dishonored, that is 10,000. 10,000. That is 10,000. The last entry is what happened. Due to insolvency, 50% amount paid by B to A. So A is the receiver here. So A account debited. ठीक है, to B paid the cash or suppose by check etc. ठीक है, so you pay means B paid cash 50%. So cash goes out from your business. So cash account to cash account. ठीक है, and remaining 50% there is no need to pay because the court declare B is insolvent. So I want to say that amount it is saved for that business. So that balance can be called as deficiency account. आई बात समझे, it can be called as deficiency account. देखो अभी 10,000 रुपये उसको पेड करना था, आपको देना था, इसलिए ए अकाउंट डेबिटेड 10,000. हाउ मच अमाउंट पेड मीन्स 5,000 ओनली. सो 5,000 क्रेडिटेड, ठीक है, और 5,000 डेफिशिएंसी. अब इस डेफिशिएंसी का मतलब यह हुआ कि जितना भी हमारे पास एसेट था बी के पास, वह मार्केट में बेच दिया हमने. जो अमाउंट रियलाइज हुआ तो इतना अमाउंट वह पेड नहीं कर सकता है, इतना उसका सेविंग हो गया. एक्चुअली वो एक सेव्ड हो गया, हालांकि सेविंग वगैरह कुछ नहीं. मैं ये बोल रहा हूँ सेव कि दिस इज अ शॉर्टेज, ठीक है. मीन्स द एक्चुअली वी हैव टू पे ₹10,000 to A, but due to insolvency you can pay only 50% amount. So the balance treated as an deficiency, ठीक है ना, डेफिशिएंसी. ठीक है, बीइंग लिखने का रहा अपने को तो समझो बीइंग, ठीक है. 50% अमाउंट, ठीक है ना, पेड, 50% अमाउंट पेड, एंड बैलेंस ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट, ऐसा ही अपन और जर्नल एंट्री मतलब पढ़ना ही है इसमें, ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में वह मैं अपलोड एड कर दूंगा. सब्सक्राइब माय चैनल टू लर्न फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल डेरिवेटिव्स, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.